हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूको बैंक एलपीओ का मॉक पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। इसके पहले भी अपन ने मॉक पेपर 1 सॉल्व किया है। ओके, जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी अपन ने डिफरेंट क्वेश्चंस लिए और यहाँ पे भी अपन डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। क्योंकि अभी इसके बाद हम फिर से मॉक पेपर 5 तक सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कि डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के, प्लस रीजनिंग एंड कंप्यूटर के, एंड बैंकिंग अवेयरनेस के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन 1 से 5 तक का डायरेक्शन सबसे पहले अपने को दिया है। देखिए, डायरेक्शन है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए क्या दिया है, द बेसिक फ्यूल एक्सपेंडिचर ऑफ कंट्री इज डोमिनेटेड बाय 4 मेजर यूजेस: domestic, transport, industry, electricity. Okay. In 1992, the total amount of energy was equivalent to 600 million tons of coal. Okay. टोटल क्वांटिटी अपने को कितनी दी है? 600 मिलियन कोल टन्स दी हुई है, बराबर है। उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व। तो देखिए, अपन सबसे पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो इंडस्ट्री है 1 डिग्री है, डोमेस्टिक जो है 45 डिग्री है, ट्रांसपोर्ट 80 डिग्री है, अदर्स जो है 20 डिग्री एंड इलेक्ट्रिसिटी 105 डिग्री है। तो मतलब अपने को यहाँ पे परसेंटेज दिया और उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, डेटा को एनालाइज करके उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन 1 अपने को दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, द एनर्जी कंज्यूम फॉर द अदर पर्पस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम फॉर अदर 4 मेजर यूजेस इन 1990। देखो, अब अदर पर्पस के लिए अपने पास कितनी है, 20 है, और 4 अदर्स मतलब ये जो रिमेनिंग बचे है ये है 4, क्योंकि अपने पास 5 ही है, बराबर है। तो देखिए 4 मेजर यूजेस अगर देखते हैं तो वो है डोमेस्टिक, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अदर पर्पस के लिए 20 डिग्री है और चारों की अपने को सम करना पड़ेगा। तो टोटल कितने है अपने 340, बराबर है। तो 20 डिवाइड बाय 340 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे 5.88 मतलब अप्रोक्सीमेट 6% क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल एनर्जी कंज्यूम आ जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, अपने को सिर्फ उसको क्या करना है, एनालाइज करना है डेटा को, एंड देन उसके बाद अगर अपने को समझ में आए तो अपन उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, जब भी अपन डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मेन जो चीज होती है वो होती है एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। ये 3 चीज अगर अपने को अच्छे से आती है तो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, what is the difference between energy used for domestic purpose and other purpose in country 2000। तो अब यहाँ पे डोमेस्टिक पर्पस के लिए 45 है एंड अदर पर्पस के लिए अपने पास कितना है, 20 है। तो इनका डिफरेंस निकालना है, तो 45 माइनस 20 मतलब कितना होगा, 25। अब देखो यहाँ पे 360 टू 600 मिलियंस निकालना है। तो देखो 600 इंटू 25 डिवाइड बाय 360, इन सबका सम करते हैं तो 360 आता है, बराबर है। यहाँ पे कितना टन्स हो गए, यहाँ पे 41.67 मिलियन टन्स जो है वो डिफरेंस है डोमेस्टिक पर्पस एंड अदर पर्पस में। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूल कंजप्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट इन 1992 वाज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस बोला है, किसमें फ्यूल कंजप्शन है, इंडस्ट्री है 110 एंड ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे 80। ठीक है, तो अभी ट्रांसपोर्ट कितना है अपने पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 110 माइनस 80 मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री। तो अब देखो 360 डिग्री ऑफ 600, यहाँ पे क्या करना है अपने को, 600 इंटू 30 डिवाइड बाय 360, तो यहाँ पे कितना हो गया, 50 मिलियन टन जो है वो फ्यूल कंजप्शन हुआ इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट के बीच में। ओके, नेक्स्ट 4, अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1992 were 350 million tons, okay, the amount of additional primary energy required to would। तो देखो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, 105 है, बराबर है। अब 105 के ऊपर अपने को परसेंटेज निकालना है 600 का। देखो इलेक्ट्रिक कंज्यूम कितना है, 105 है। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू x मिलियन टन निकाला था, 105 डिवाइड बाय 360 इनटू x, तो कितना इक्वल्स टू कितना दिया आपने को, 350 मिलियन। तो x की वैल्यू जो हो गई, क्या हो गई, 350 इंटू 360 डिवाइड बाय 105, तो कितना हो गया, 1200 टन, बराबर है। अब पहले अपने पास कितना था, यहाँ पे 600 ऑलरेडी था, तो 1200 माइनस 600 तो कितना हो गया, 600 मिलियन टन। इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ इंस्टेड ऑफ कोल
oil has been used for industry purpose, and if 1 ton of coal is equivalent to 3/4 total ton of oil, what approximate amount of oil will be required in the industry? तो अब देखो यहाँ पे 1 टन ऑयल मतलब कितना बोला है, इन्होंने 3/4 बोला है, बराबर है। तो अब इंडस्ट्री पर्पज के लिए कितना है, 110 है, तो 110 डिवाइड बाय 360 इंटू 600 करेंगे तो कितना आया, 188.33। तो 188.33 को अपन 0.75 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 137.5 क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए आपके डायरेक्शंस चेंज है फिर से। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 का डायरेक्शंस दिया है, सेकंड ग्राफ है, देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गिवन बाय कंपनी ओवर द ईयर, द वैल्यू इन करोड़। देखो यहाँ पे इंपोर्ट दिया है और यहाँ पे एक्सपोर्ट दिया है, और जो ईयर है 92 से लेके 97 तक ईयर दिए, ठीक है। और एक बात बता दूं कि मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट में पाई चार्ट्स मतलब जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस है उसमें 7 टाइप के चार्ट्स के 5 एग्जांपल्स ऐड किए हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो वीडियोस देख लीजिएगा, ताकि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाए। वहां पर मैंने 7 टाइप के अलग अलग टाइप के चार्ट्स बना के रखे हैं, ओके, उसके वीडियोस है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिएगा, ताकि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपको कोई भी आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 1996 as a percentage of the average value of import 1994, 1995 and 1996। तो अब देखो इंपोर्ट्स की अगर बात करते हैं अपन यहाँ पे 94, 95 एंड 97, ओके, एंड 96 की, तो देखो इन तीनों की अपने को सबसे पहले सम करना पड़ेगा। तो देखो अपन क्या कर रहे हैं, 250, 225 एंड 275 की अपन ने सम कर लिया। सबसे पहले वो कितना आ गया, 750। इनका 250, 225, 275 की सम कर लिया, कितना होगा 750। देन एवरेज अगर निकालना है तो 750 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 250। फिर 1996 की अगर देखते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट, तो वो कितना है यहाँ पे 450 है, बराबर है। यहाँ पे 450 डिवाइड बाय 250 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज कितना आया, 180 डिग्री। ओके, तो करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे 180। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या बोला है, द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट इन 1994 एज अ परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट इन द सेम ईयर। तो देखो यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं 1994 तो ये कितना है 350, और इंपोर्ट की बात करते हैं 90 ये है 250, तो यहाँ पे 350 डिवाइड बाय 250 इंटू 100 करेंगे तो 150 क्या आएगा, इसका परसेंटेज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 8। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ एवरेज इंपोर्ट इन द गिवन ईयर। तो अब सभी के देखो जितने भी अपने पास वैल्यू है ये वाली, इनकी अपने को क्या करना है, सम करना है, देन इनकी सम करना है और एवरेज निकालना है। तो देखो अपन ने क्या किया है, 75 मतलब इंपोर्ट के अपन ने सम किए तो 1325 डिवाइड बाय 6 मतलब यहाँ पे हो गया 225.83 हो गया। देन एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट की अगर बात करते तो यहाँ पे सेम 1825 डिवाइड बाय 6 यहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 304 माइनस 223 यहाँ पे कितना है 83 पॉइंट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 85 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 9th। अब देखो क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एग्जैक्टली ₹100 करोड़। तो देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, तो यहाँ पे देखो 150 से 75 माइनस करेंगे, 200 से 150 माइनस करेंगे, ओके, 350 से 250 तो ये मिल गया अपने को एग्जैक्ट 100। फिर उसके बाद 320 ये भी मिल गया 100, यानी ये भी मिल गया 100, मतलब 3 ऐसी नंबर है जो है 94, 95, 96 जिनका डिफरेंस क्या होता है, एग्जैक्ट 100 करोड़ होता है, बराबर है। यहाँ पे 3 इयर्स आएंगे 94, 95 एंड 96। नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे 10th क्या बोला है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम 1995 टू 1996। तो देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट अगर देखते हैं 1995 325 है, 96 450 है, तो 450 माइनस 325 डिवाइड बाय 325 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 38.46%। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 15 डायरेक्शंस दिए अपने को। ओके, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन
cost, the cost of three different foods in rupees per kg, okay, in five different cities. अब यहाँ पे देखो तीन अपने को क्या दिए हैं, फ्रूट्स दिए हैं, उनके यहाँ पे सिटीज दिए हैं और कॉस्ट दिया है पर केजी के हिसाब से, ओके। ये अपना चार्ट है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन तो आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस जो मॉक पेपर्स है वो डायरेक्टली नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। तो देखिए अभी अपन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्या बोला है, इन विच सिटी इज डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गवा सेकंड लोवेस्ट। तो अब यहाँ पे अगर बात करते हैं किसकी, एप्पल एंड गवा की। देखो एप्पल जो है वो ब्लू कलर में और गवा जो है रेड कलर में है। यहाँ पे सबकी अपने को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एप्पल जो है वो 160 है और गवा जो है वो कितना है, यहाँ पे 60 है, मतलब 160 माइनस 60 करेंगे, फिर यहाँ पे अपन 130 माइनस 80 करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो जलंधर, दिल्ली, चंडीगढ़, होशियारपुर, रोपड़, इन सबका डिफरेंस है। सेकंड लोवेस्ट अगर डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट है 20 और उसके बाद है यहाँ पे 40 मतलब क्या आएगा, दिल्ली। दिल्ली की सबसे वैल्यू सेकंड लोवेस्ट है, ओके। डिफरेंस निकालना था। नेक्स्ट 12, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गवा इन जालंधर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप इन चंडीगढ़। तो गवा अगर यहाँ पे जालंधर देखते हैं तो गवा की प्राइस जालंधर में जो है वो कितना है अपने पास 60 है, बराबर है। और ग्रेप्स इन चंडीगढ़ अगर देखते हैं तो ग्रेप्स की वैल्यू जो है वो चंडीगढ़ में वो है 90, तो यहाँ पे 60 हो गए, इसके जलंधर के 2 है 2 kg मतलब 90 into 2 मतलब 180। तो इनडायरेक्टली 60 डिवाइड बाय 180 into 100 करेंगे तो 33.33 मतलब इनडायरेक्टली 34 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे परसेंटेज में आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट टोटल अमाउंट विल राम पे टू द शॉपकीपर फॉर परचेसिंग 3 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ गवा इन दिल्ली, बराबर है। तो अब देखो एप्पल की बात करते हैं अगर दिल्ली में, तो एप्पल जो है वो कितना है यहाँ पे 130 है, ओके। देन दिल्ली में अगर बात करते हैं अपन क्या गवा की, तो वो कितना है 90। तो यहाँ पे देखो एप्पल इन दिल्ली तो 130 into 3 मतलब कितना हो गया 390, देन गवा इन दिल्ली मतलब 90 into 2 मतलब 180। दोनों का एडिशन करना है अपने को, 390 प्लस 180 मतलब कितना होगा 570, यहाँ पे करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रविंदर हैड टू परचेज 45 kg ऑफ ग्रेप फ्रॉम होशियारपुर, shopkeeper gave him discount of 4% per kg. What amount did he pay to the shopkeeper after the discount? Okay, तो देखो ग्रेप्स इन होशियारपुर अगर देखते हैं तो होशियारपुर ग्रेप्स जो है वो कितना है यहाँ पे 190 है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे 190 इंटू कितना किया उसने 45 kg लिया तो कितना होगा 8550। अब 4% उसको डिस्काउंट मिला मतलब 8550 पे 4% निकालेंगे तो 342 हो गया। तो 8550 माइनस 342 करेंगे तो 8208 क्या आ गया करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट 15, अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल फ्रॉम रोपर एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप फ्रॉम चंडीगढ़, ओके। तो देखो एप्पल इन रोपर की अगर बात करते हैं तो एप्पल जो रोपर में है यहाँ पे देखो कितना है 40 दिया है, बराबर है। और ग्रेप्स इन चंडीगढ़ की अगर बात करते हैं तो ग्रेप्स जो दिया है वो कितना है यहाँ पे 90, तो 40 डिवाइड बाय 9 मतलब 4/9 इसका क्या हो गया रेशियो हो गया 4:9, बराबर। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है 16 से 20 का, क्या बोला है, स्टडी द फुल ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन थाउजेंड्स दिया है इन 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज दैट इज 6 डिफरेंट ईयर्स, ओके। अब 2 यूनिवर्सिटीज है अपने पास, देखिए ग्राफ में यूनिवर्सिटी 1 यूनिवर्सिटी 2, ईयर्स दिया है यहाँ पे 2007 से लेके 2012 तक, मतलब यहाँ पे 6 ईयर का अपने को डेटा गिवन है, बराबर है। अब गिवन जो है और जो नंबर्स दिए हैं यहाँ पे 0, 5, 10, बराबर है। ये जो ईयर्स में जितने भी डॉट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे ये जो 2 यूनिवर्सिटी का ये अपने पास क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है जो थाउजेंड्स में है, ओके। तो उसी के ऊपर अपने को क्या करना है यहाँ पे अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन
the number of student, okay, the number of students in University 1 in the year 2010 and the number of students in University 2 in the year 2012. Okay, तो देखिए क्या करना है अभी अपने को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट 1 2010 की अगर बात करते हैं तो देखो 2010 में यूनिवर्सिटी 1 मतलब जो है वो ब्लू कलर में है, तो यहाँ पे इसका डेटा अगर देखते हैं तो ये कितना है 20 में है, और यूनिवर्सिटी 2 की अगर बात करते हैं तो 2012 में, तो ये यहाँ पे 12 में जो दिया है ये है, मतलब कितना है 20,000, तो इनका डिफरेंस देखो 20,000 माइनस 20,000, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना है यहाँ पे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, what is the sum of the number of students in University 1 in year 2007 and the number of students in University 2 in the year 2011 together? तो देखो 2007 की अगर बात करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी 1 में, तो ये कितना था यहाँ पे 10,000 था, और यूनिवर्सिटी 2 2011 की अगर बात करते थे यहाँ पे कितना था 30 था। इनडायरेक्टली दोनों की अगर सम करना है 10,000 प्लस 30,000 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 40,000। ओके, नेक्स्ट 18, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ 25% ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 2 in the year 2010 were females, okay, what was the number of male student in the university 2 in the same year? तो देखो अब यूनिवर्सिटी 2 की बात करते हैं अपन 2010 की, तो यूनिवर्सिटी 2 2010 में यहाँ पे कितना है देखो 15 है, यहाँ पे कितना है 15 है, बराबर है। और फीमेल अगर देखते तो यहाँ पे क्या बोला है, तो 25% स्टूडेंट वेर फीमेल्स, तो 15,000 का 25% अगर निकालते तो कितना है 3750, बराबर है। तो मेल स्टूडेंट्स अगर निकालना है तो टोटल 15,000 माइनस मेल 1000, तो यहाँ पे कितना है 11,250 क्या है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी 1 in the year 2011 as compared to the previous year? तो अब देखो यहाँ पे 2011 की अगर बात करते थे यहाँ पे कितना है 25,000, और प्रीवियस मतलब कितना हो गया 2010, तो यहाँ पे कितना है 20,000, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 20,000 माइनस 25,000 बराबर है, तो 5,000 जो आ गया 5,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, तो कितना आ गया यहाँ पे 25% क्या आ गया टोटल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अब देखो यहाँ पे क्या है, इन विच ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 1 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 2 हाईएस्ट? तो अब सभी का अपने को डिफरेंसेस निकालना है 2007 से लेके 2010 तक। देखो यहाँ पे मैंने निकाल के रखे हैं, 2007 में 10,000 का डिफरेंस था, 8 में 10,000 का है, 35 में 10,000 का डिफरेंस था, फिर यहाँ पे 5,000 का, फिर नेक्स्ट 5,000 का एंड 30। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर हाईएस्ट देखते तो वो था 2012 में, बराबर है। हाईएस्ट डिफरेंस अगर, तो सेकंड हाईएस्ट डिफरेंस जो था वो अपने पास यहाँ पे 3 इसमें है, बराबर है। तो हाईएस्ट डिफरेंस जो था वो किसमें था 15,000 में। ओके, करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 2012। नेक्स्ट, अब देखो फिर से यहाँ पे डायरेक्शंस दिए आपने को 21 से लेके 25 का, क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ओके, तो यहाँ पे अपने को एक टेबल दिया है, देखो ईयर्स दिया है, राइस दिया है, कंजप्शन ऑफ व्हीट है, देन ग्राम्स पर डे कॉर्स ग्रेन है एंड पल्सेस, बराबर है। ईयर दिए है और उनके फिर अपने को क्या दिए है, यहाँ पे उनकी प्राइजेस दिए। ओके, तो यहाँ पे उनका कंजप्शन दिया है कि कितना कंजप्शन हुआ है कौन से ईयर में। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए आपको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए यहाँ पे क्या है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर विच सेट ऑफ ईयर कंबाइंड कंजप्शन पर डे इज इक्वल विद द अदर सेट ऑफ ईयर। ओके, तो यहाँ पे अभी सबकी क्या करना है, अपने को टोटल करना पड़ेगा। देखो ईयर्स की ये जो 161 से लेके इन सब की सम करना पड़ेगा, इन सब की सम मतलब हर ईयर के जितने भी कंजप्शन है उन सब की सम, और कौन से इसमें इक्वल आता है वो अपने को देखना है। तो देखो 62 में 62 में 415 सम हो गई, 72 में 458 है, 82 में 452 है, 1992 में कितना है 458 फिर से है, 2002 में यहाँ पे, तो यहाँ पे 458 जो है वो क्या है अपने कॉमन वैल्यू। तो ईयर कौन सा है अपने पास, दो ईयर है 1970 एंड 1990। ओके, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 22, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एवरेज कंजप्शन ऑफ व्हीट
फॉर द गिवन सेट ऑफ ईयर टू एवरेज कंजप्शन ऑफ टोटल ग्रेन। तो देखो एवरेज वीट अगर निकालना है तो यहाँ पे देखो वीट की वैल्यू अपने पास गिवन है, इन सबकी सम करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, तो अपने को एवरेज मिल जाएगा 104। देन ग्रेन्स की अगर बात करते तो यहाँ पे ग्रेन्स की भी सम करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो यहाँ पे देखो 454.2 ग्राम मिल गया। अभी परसेंटेज अगर निकालना है तो 104 डिवाइड बाय 454 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ गया 22.89% अपना आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 23, फॉर विच गुड फूड ग्रेन कंजप्शन was their successive increase over given set of the year। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर फूड कंजप्शन की अगर बात करते हैं फूड ग्रेन्स की, बराबर है, तो यहाँ पे 62 है, 81 है, 116 है एंड 8 है। तो यहाँ पे वैल्यू जो हो गई सिर्फ इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज दोनों है, यहाँ पे भी इंक्रीज डिक्रीज दोनों है, यहाँ पे भी इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन सिर्फ अगर इंक्रीज ओवर इंक्रीज अगर देखते हैं तो यहाँ पे वेट जो कंजप्शन है वो सक्सेसिव ईयर में क्या हुआ, इंक्रीज ही हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वेट। ओके, नेक्स्ट 24, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ऑफ कोर्स ग्रेन फॉर गिवन सेट ऑफ ईयर the lowest consumption is approximately what percentage of that all grain consumption per day in a set of year। तो देखो टोटल ग्रेन कंजप्शन अगर देखते हैं यहाँ पे 2002 की, तो यहाँ पे कितना है 86। अगर टोटल ग्रेन कितना है यहाँ पे 488, यहाँ पे क्या बोला है लोवेस्ट कंजप्शन, तो लोवेस्ट कंजप्शन अपने पास 86 ही है, तो 86 डिवाइड बाय 488 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना होगा 17.62%। ओके, क्वेश्चन अगर एक बार समझ में आ गया तो आंसर भी इजीली आ जाता है। ओके, नेक्स्ट 25, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी मोर परसेंटेज ऑफ द एवरेज कंजप्शन ऑफ राइस फ्रॉम एवरेज कंजप्शन ऑफ कोर्स ग्रेन। तो देखो राइस की अगर बात करते हैं यहाँ पे राइस अपने पास इनकी सम करना पड़ेगा और कोर्स ग्रेन इनकी सम करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एवरेज मिल जाएगा। तो देखो राइस का एवरेज कितना आ गया अपने पास 187 एंड ग्रेन का एवरेज कितना आ गया 107। तो 187 माइनस 107 डिवाइड बाय 107 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 74.11%। ओके, और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो उसका प्रैक्टिस कीजिए, विदाउट प्रैक्टिस सॉल्व नहीं होगा और टाइम मैनेजमेंट भी नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या बोला है, A can do a piece of work in 15 days, B take 40% more than that of A to complete the same work। If A and B start working together, then find how much time 60% of work will be complete। तो देखो A को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, 15 डेज लगा है, और B जो है वो 40% मोर देन है, मतलब 15 का 140% निकालेंगे तो कितना हो गया 21 डेज। अब 15 का 140% मतलब इनडायरेक्टली 15 एंड 21 का अगर अपन क्या निकालते हैं यहाँ पे एलसीएम निकालते तो वो कितना आया 105 यूनिट। तो इफिशियंसी ऑफ ए अगर निकालते तो 105 डिवाइड बाय 5 मतलब 7 यूनिट पर डे निकल रहा है, और सेम अगर इफिशियंसी ऑफ बी करते तो 105 डिवाइड बाय 21 मतलब कितना हो गया 5 डेज। तो रिक्वायर्ड डेज की अगर बात करते हैं तो 105 इंटू, अब यहाँ पे कितना करना पड़ेगा अपने को, कितना दिया है 60% दिया है, तो 105 इंटू 60 डिवाइड बाय 100। ओके, डिवाइड बाय 7 प्लस 5 मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.25 डेज। करेक्ट आंसर कितना आ गया 5.25 डेज। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, टाइम मैनेजमेंट होगा तो सभी क्वेश्चंस अपन ट्राई करेंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट 27, अब देखो यहाँ पे क्या है, P spent 25% of his monthly income on food, okay, 20% of the remaining on traveling, 35% remaining on miscellaneous। If money spent on miscellaneous is rupees 4,200, then find the monthly income of P। तो देखो मंथली इनकम ऑफ P सपोज मान लेते हैं अपन 100x है, मनी स्पेंड अगर देखते हैं तो 100 के ऊपर कितना किया अपन ने, यहाँ पे पहले 725 किया, फिर 20% किया, फिर 35, तो रिमेनिंग कितना बचा यहाँ पे 75, फिर 80 एंड 35, तो मतलब कितना हुआ इक्वल्स टू वैल्यू अपने को स्पेंड दी है कितना है 4200, तो 21x इक्वल्स टू 4200, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 200, तो मंथली इनकम 100 इंटू x मतलब 20,000 क्या है उसकी मंथली इनकम। ओके,
नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 13 किलोमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप stream speed of boat is 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 80 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। तो देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर देखते तो अपने पास y है, तो यहाँ पे 13 प्लस वाई माइनस 13 माइनस वाई, तो कितना दिया है यहाँ पे 10 किलोमीटर दिया है, बराबर है। तो 2y इक्वल टू 10 मतलब कितना होगा, यहाँ पे y की वैल्यू 5 होगी। तो रिक्वायर्ड टाइम अगर देखते तो 80 किलोमीटर जो है, तो 80 डिवाइड बाय 13 माइनस 5, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 आवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया 10 आवर्स। स्पीड ऑफ स्ट्रीमिंग निकालना है अपने को, इनडायरेक्ट अपने पास दो फॉर्मूलेस के अप्लाई करना है अपने को। एक है 13 किलोमीटर स्टिल वाटर है, तो उसकी डाउन एंड अप स्पीड जो दिया है वो 10 दिया है अपने को, बराबर है। डिफरेंस जो दिया है तो उसकी वजह से अपन ने इनको डिफरेंस बना दिया। ओके नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹15,600 एट R% per annum on simple interest rate, and after 4 years he got 3120 as interest. Okay, had the rate of interest been R plus 3%, how much would got the interest after 3 years? तो देखो 15,600 है, R की वैल्यू निकालना है, 4 इयर्स का है और डिवाइड बाय 100, तो कितनी वैल्यू दी अपने को 3,220 ये दिया है। तो यहाँ पे रेट इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा अपने को 5%। यहाँ पे 15,000 पे 5 प्लस 3 मतलब 8% इंटू 3 इयर्स का निकालना है, बराबर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3744। तो 3744 क्या आ गया करेक्ट आंसर है। सबसे पहले परसेंटेज निकाले, उसमें 3% को ऐड किया और फिर 3 इयर्स का निकाले, पहले 4 इयर्स का था। ओके नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹10,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 8 months C joined them by investing ₹15,000. Okay, if after 18 months the profit share of C is ₹5,000, then total profit of the business। तो देखो अब ए बी ने जो है वो 10,000 कितने महीने के लिए किए, 18 मंथ के लिए, और 12,000 जो है वो 18 मंथ के लिए है, और जो सी है उसने सिर्फ 10 मंथ के लिए किया। आफ्टर 8 मंथ सी जॉइन, बराबर है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं अपने पास, यहाँ पे रेशियो अगर देखते तो 30, 36 एंड 25। तो टोटल प्रॉफिट कितना है सी को 5,000 डिवाइड बाय 25 इंटू 91, क्योंकि दोनों का शेयर अगर देखते हैं तो तीनों का कितना हो गया 90। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 18,200 क्या है टोटल आंसर है। ओके नेक्स्ट 31। अब देखो यहाँ पे क्या है, द अल्कोहल एंड वाटर इन मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी आर 20% and 55% respectively. Okay, if mixture A and B mix together, then the average of alcohol in resultant mixture become 35%. Find the ratio of quantity of mixture A to mixture B in resultant mixture. Okay, तो देखो अल्कोहल इन मिक्सचर A अगर देखते तो कितना है 20% है, अल्कोहल इन मिक्सचर B अगर देखते तो कितना है यहाँ पे 45%, बराबर है। क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों का अगर बात करते तो यहाँ पे 20% है, ओके, और यहाँ पे 55% है। अब यहाँ पे बोला है कि दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो रिजल्टेंट मिक्सचर कितना हो गया 35%। तो एलिगेशन मेथड से अगर देखते हैं यहाँ पे, तो एलिगेशन मेथड से अपन सॉल्व करते तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही 35। तो रेशियो यहाँ पे कितना बनेगा 2:3 का। ओके, मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से अपन सॉल्व करेंगे तो इनडायरेक्टली यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल जाता है। ओके नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ 64 आइडेंटिकल स्मॉल स्पेयर आर मेड आउट ऑफ बिग स्पेयर हैविंग डायमीटर 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्पेयर। तो देखो रेडियस बिगर स्पेयर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ स्मॉलर स्क्वायर देखते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू अपने पास पता ही है, लेकिन यहाँ पे पाई में आंसर दी है तो पाई में अपन आंसर पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया है 4, तो 4 का क्यूब डिवाइड बाय कितना होगा यहाँ पे 64। तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर 1 सेंटीमीटर। इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर स्मॉल पेयर की वैल्यू देखते तो वो कितना है 4 पाई। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 4 पाई। ओके, सिंपल सा है, फॉर्मूला अगर अपने को पता है तो इजीली अपन उसके आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट 23। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अमित हैज 40 आर्टिकल ऑफ द सेम कॉस्ट
he sold 24 article at the profit of 30% and remaining article at profit of 20%. बराबर है. If he sold 40 article at 15% profit, then profit will be reduced by 5720. Find the cost price of each article. तो देखो सिंपल सा है. कॉस्ट प्राइस अगर देखते हैं ईच आर्टिकल की, सपोज मान लेते हैं एक्स है, तो 40 आर्टिकल की प्राइस कितनी होगी अपने पास 40,000. अब उसमें 25 आर्टिकल बेचा 30% पे और रिमेनिंग आर्टिकल बेचा 20% प्रॉफिट पे. तो यहाँ पे 24 इंटू 100 इंटू 130 डिवाइड बाय 100 प्लस 16 इंटू 100 इंटू 120 डिवाइड बाय 100. तो यहाँ पे कितनी उसकी वैल्यू दी थी उन्होंने 5040 ये. अब टोटल प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 5040 माइनस 4000 थी पहले कॉस्टिंग, तो उसकी कितनी हो गई 1040 उसकी टोटल प्रॉफिट हुआ है. अब आर्टिकल सेल किया उसने 15% पे सभी, देन प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल कितनी हो गई 115 डिवाइड बाय 100 इंटू 4000 मतलब 4600. बराबर है. अब ओवरऑल प्रॉफिट अगर देखते हैं 15% तो यहाँ पे कितना हो गया 600. तो 1040 माइनस 600 का तो कितना है यहाँ पे 5720 इसमें जो भी है रिड्यूस. यहाँ पे जो x की वैल्यू अभी आ गई वो कितना है 13 रुपीज. बराबर है. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर देखते हैं तो कितना है 13 इंटू 100 मतलब 1300. यहाँ पे क्या आ गए करेक्ट आंसर आ गया. क्वेश्चन इजी लेकर सिर्फ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज्यादा दिया है इसीलिए वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन इजी है तो कोई दिक्कत नहीं जाती. ओके नेक्स्ट 34. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ट्रेन A is 240 meter and the length of tunnel is 150 meter. More than that train A. Train A can cross the tunnel 30 seconds if train B having the length 320 meters in running the opposite direction to train A at a speed of 72 km. Then find the time required in which both can cross each other. तो अब देखो क्या बोला है, ट्रेन ए की जो लेंथ है वो 240 मीटर है और जो टनल का लेंथ है वो 150% मोर है, मतलब उससे ज्यादा है 150% मोर है. बराबर है. देन उसके बाद बोला है ट्रेन क्रॉस टनल 30 सेकंड और जो ट्रेन है उसको क्रॉस कर रहा है वो कितना 30 सेकंड में. इफ ट्रेन बी हैविंग लेंथ 320 मीटर एंड रनिंग द अपोजिट डायरेक्शन ट्रेन है एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर. बराबर है. तो देखो अब लेंथ ऑफ ट्रेन ए देखते तो कितना है 240 मीटर. लेंथ ऑफ टनल अगर देखते तो 240 इंटू 250 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे कितना हो गया अपने पास 600. स्पीड ऑफ ट्रेन ए निकालते तो 600 प्लस 240 मतलब टनल प्लस ट्रेन दोनों का डिस्टेंस डिवाइड बाय 30 सेकंड है. यहाँ पे कितना हो गया 28 मीटर पर सेकंड. बराबर है. रिक्वायर्ड टाइम अगर देखते हैं तो 320 प्लस 240 डिवाइड बाय 28 प्लस 20 जो अपने को टाइम गिवन है. बराबर है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर मतलब 20 मीटर पर सेकंड. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 560 डिवाइड बाय 48 यहाँ पे 35.35 डिवाइड बाय 3 क्या आ जाएगा पर सेकंड में यहाँ पे आंसर आ जाएगा. ओके नेक्स्ट 35. अब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसके बाद अपन जीके का भी पेपर सॉल्व करने वाले हैं एंड देन फिर मॉक पेपर 3 भी आएगा 4 भी आएगा 5 भी आएगा एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. देखो the ratio of the present age of Aarti to her mother is 3:4 and the ratio of present age of Aarti mother is the present age of Aarti mother to her brother is 9:4. If Aarti brother is 11 year younger than Aarti, then find the age of her mother. तो देखो आरती एंड मदर का एज दिया है अपने को 3:4. आरती मदर एंड उसके ब्रदर का एज दिया है वो दिया है 9:4. ठीक है. तो अब यहाँ पे दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं तो कितना आ रहा है तीनों का 27, 36 एंड 16. तो अब 27 माइनस 16 करेंगे मतलब आरती एंड आरती का ब्रदर, तो उनका डिफरेंस कितना दिया है 11 इयर्स का दिया है, यंगर एज है. यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1. तो आरती की मदर की एज अगर देखते हैं तो वो कितनी है 36 ईयर. इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 36 ईयर. ओके नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा अपन बैंकिंग अवेयरनेस मतलब जनरल अवेयरनेस बैंकिंग इकोनॉमी अवेयरनेस का मॉक पेपर सॉल्व करेंगे एलबीओ का ही. ओके देन उसके बाद मॉक पेपर भी लेंगे अपन 5 तक एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे. जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए. तब तक के लिए थैंक यू.